फ्रेंड्स, वेलकम टू एन माई मिनी ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेकर आई हूँ न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि इस ब्लॉग में बताऊँ कि लाइफ बहुत ज़्यादा ही होने के लिए भी बहुत ही मुश्किल से बिताया जाता है। और ऊपर से फ्रेंड्स बता दूँ कि सपोर्ट का हाथ रहा तो सपोर्ट कोई नहीं करता है। और सपोर्ट किसी का कोई करता भी है तो मेरे घर में सपोर्ट कोई नहीं करता है। सच कहूँ तो मेरी फैमिली में कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बस मेरा एक ही ड्रीम है कि मैं यूट्यूब पर वायरल होऊँ और नाम कमाऊँ, कोई मुझे पहचाने। मेरे देश में तो नहीं, विदेश में मुझे कोई ये नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इंडिया के हर कोने कोने में मुझे सब कोई जाने पहचाने कि हाँ, मैं एक लड़की हूँ, ममता हूँ और एक छोटी सी शहर से हूँ, बंगाल शहर। और मुझे हर इंडिया में मुझे सब कोई जाने पहचाने कि मैं भी मेहनत यूट्यूबर हूँ, मेहनत करके यूट्यूब पर इतना वायरल हुई हूँ। बस यही मेरा सपना है जो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ अपने लाइफ में। और बात बोलूँ ना तो मैं जितना भी चाहती हूँ कि मैं ताकतवर हूँ, आगे बढ़ूँ, बहुत सपने देखती हूँ। मेरी आँख में बहुत सपने हैं, उसे पूरा करना चाहती हूँ कैसे भी करके। किंतु मेरी जो मम्मी है ना, वो कभी पूरा नहीं होने देती है। देखिए, माँ बाप का शिकायत करना गलत है गलत। क्योंकि सब बोलते हैं कि माँ बाप भगवान के रूप होते हैं और माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं और खुद दुख सहकर अपने बाल बच्चों को सुख देते हैं, मुस्कुराहट देते हैं, एक फेस पर स्माइल लाते हैं। वो हर चीज़ चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बेटा बेटी को, अपने बच्चों को हर दुनिया की हर खुशी दे, चाहे थोड़ा सा हो या ज़्यादा हो, हर चीज़ दे। किंतु मेरी मम्मी ऐसा नहीं चाहती है। मम्मी जितना जिस टाइप से करती है, मम्मी के बारे में ज़्यादा कुछ तो बस नहीं बोल सकते हैं। बस इतना कुछ बोल सकते हैं कि जो मेरी मम्मी है, हम मम्मी के बारे में क्या बोले। मेरी मम्मी दिल जो है ना, ये दिल को बहुत ज़्यादा ही दुखाती है। मेरी मम्मी बोलती है कि तुम लोग काम करो, हम क्यों करें। मेरी मम्मी ऐसे बोलती है कि गाली, गंदे गंदे गालियाँ निकालती है। पहला वो गाली यूट्यूब पर हम बता नहीं सकते हैं किस टाइप से मम्मी गाली निकालती है, गंदी गंदी गालियाँ निकालती है। उसके बाद मम्मी बोलती है कि तुम लोग काम यदि करती, हम नहीं करते तो हमें तुम लोग कैसे करती। सोचिए मम्मी किस टाइप से बोलती है कि मैंने हम काम नहीं करे, तुम लोग करो। ये कहाँ का नियम है कि खुद के बच्चे काम करें और माँ बैठ के खाएं। हम आज तक सुनते हैं कि माँ बाप दुख करते हैं, कष्ट करते हैं और अपने बच्चों को खुश देखते हैं, पर हमारी मम्मी का ऐसा सोच नहीं है। हमारी मम्मी का सोचना है कि तुम काम करो। मेरे भाई को वो नहीं कुछ, भाई को तो बहुत प्यार कर देती है। दीदी लोग का, हम लोग 4 बहन हैं, 2 दीदी का बहुत पहले शादी हो गया और अभी हम लोग 2 हैं। तो मम्मी का बोलने का मतलब है, हाँ, मम्मी के बारे में क्या क्या बताएं। बस मम्मी का बोलने का मतलब है कि तुम काम करो और तुम खुश मत रहो, तुम दुखी हो, जैसे भी हो तुम रहो। एक तरफ से देखें तो मम्मी हमें जो है बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करती है, इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है कि मम्मी के बारे में क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही। किंतु मैं तो पहले भी बताई हूँ कि मेरे माँ बाप जो है, मेरी मम्मी, खास करके मम्मी बोलते हैं कि माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ होती है। किंतु मेरी खास करके मम्मी इतना ज़्यादा हर्ट करती है, बेटा बेटी में फ़र्क करती है। बोलती है कि बेटियां बोझ होती है, बोलती है जब बेटी जन्म लेती है तो धरती नीचे चला जाता है, बेटियां धरती पर होना पाप है। खुद एक औरत होके भी इस टाइप से बोलती है कि बेटियां धरती पर होती है, बेटियां होना पाप है, बोलती है। उसके बाद मम्मी बेटा बेटी में बहुत भेद करती है। मुझे कभी पढ़ाया लिखाया नहीं, मैंने खुद के दम से, खुद के पैसे से पढ़ाई की हूँ।
ये सच है कि मेरे मम्मी पापा मुझे कभी नहीं पढ़ाए हैं। मम्मी का बोलने का मतलब है, मेरी मम्मी शुरू से ही एक ही बात बोलती थी कि तुम लोग का हम पेट भर सकते हैं तो पढ़ा नहीं सकते, पढ़ाएंगे तो पेट नहीं भरेंगे, तो तुम लोग भूखे रहो। तो मम्मी का बोलने का मतलब था कि हम तुम लोग को सिर्फ पेट में खिला सकते हैं, तुम लोग को पढ़ा नहीं सकते हैं। और सच कहूँ तो मेरी मम्मी कभी अच्छा संस्कार नहीं देती है। बोलते हैं कि माँ बाप अच्छे संस्कार देते हैं अपने बच्चों को, बट ये सच है कि मेरी मम्मी कभी अच्छा संस्कार नहीं देती अपने बच्चों को। मेरी मम्मी जहाँ तक कि बहुत गंदा सोच रखती है मेरी मम्मी। माँ तो है बल्कि बहुत ज़्यादा ही गंदा सोच रखती है, तो मम्मी के बारे में क्या बोलें। तो उसी टाइप से समझाती है, मैंने उसी को अच्छा समझ के रखती है कि मैंने मेरे माँ बाप मुझे कभी पढ़ाई लिखाई नहीं है, कभी कुछ नहीं। मैंने खुद के दम से पढ़ती हूँ, खुद के दम से पढ़ाई लिखाई की हूँ, खुद कमाती हूँ। तो घर के खर्च में, यदि घर के खर्च में ना दूँ, कोई भी खाना बनाती हूँ तो मम्मी बोलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान दे के तू बना दिए, पैसे हेन तेन दुनिया भर के लगा के रखती है। घर खर्च में हमेशा पैसा देती हूँ, हर महीने में कम से कम, ज़्यादा नहीं, जितना कमाती हूँ उस हिसाब से 2-3 या 2,000, मैंने 1 से 2,000 जितना भी होता है। मानते हैं कि पूरा तो नहीं दे सकते, कहाँ से देंगे, जितना कमाते हैं उस हिसाब से 1-2 हज़ार घर में रुपया खर्चा देती हूँ, खुद की पढ़ाई करती हूँ। मैंने कभी शुरू से पढ़ी नहीं हूँ, कभी भी मैंने शुरू से पढ़ाई नहीं की हूँ। मैं 18 साल की जब हुई तब अपने जाके एडमिशन कराई और तब पढ़ाई मैंने स्टार्ट की। और उसके बाद मैंने जब छोटे से थे जिद किए, स्कूल भी गए थे तो एडमिशन कराने, जब पेरेंट्स बुलाया तो हमारे माता पिता गए नहीं एडमिशन कराने के लिए। स्कूल में टीचर बोले कि पेरेंट्स को बुला के लाओ, पर मेरे माता पिता गए नहीं। उसके बाद कोई नहीं, तब मैं बहुत कम पैसा कमाती थी। उसके बाद वो तब 2012 का बात था। फिर उसके बाद मैंने 2018 में अपना पढ़ाई चालू की। 18 साल की हुई तब मैं अपना पढ़ाई चालू की। उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई करके, और आज मैंने पढ़ के इतना आगे बढ़ी, और जितना भी पढ़ी खुद के दम पर अपना पढ़ाई की हूँ, खुद के पैसे से अपना पढ़ाई की हूँ। बस मेरे बात बोलूँ तो मैंने 10 साल की थी, 9-10 साल से, तब से ही मैं काम करना स्टार्ट कर दी थी और पैसा कमाना स्टार्ट कर दी थी। जब मैं 8-9-10 साल की थी तब मुझे महीना 100 से 200 रुपये मिलता था, और मैं छोटे से, और मेरे माँ बाप निर्दय दिल, वो लोग के अंदर दिल नहीं, माया नहीं है, कुछ माया नहीं आता था। और वो तो मुझे 9-10 साल के बच्चे आजकल 15 साल के 20 साल के बच्चे हो जाते हैं तो काम नहीं करते हैं। मैं 9 साल 10 साल की थी तब से मुझे काम करती हूँ, और मुझे अब काम करने का आदत पड़ चुका है। और सच कहूँ तो मेरे माँ बाप को माया नहीं आता था, और मैंने काम धंधा की। और उसके बाद जब मैंने पढ़ने का शुरू से ही शौक़ था, मैंने बहुत पहले से बोलती थी, बस वो लोग मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं। जब मैंने बड़ी हुई तो जैसे जैसे समय गया, 500, 1000, 900, 1100, 1200, 2000, 3000 करके कमाना स्टार्ट की। अब महीना के 5000, 4000, 6000 रुपया कमाती हूँ। जैसे भी खुद के पढ़ाई से पढ़ाई लिखाई, खुद के पैसे से पढ़ाई की, अपने भविष्य बनाई। क्योंकि मम्मी हमेशा बोलती है कि, हम बोलते हैं कि मम्मी आजकल पढ़ाई लिखाई खोजते हैं कहीं भी शादी विवाह करने से, तो मम्मी बोलती है क्या होगा, नहीं पढ़ी हो तो ऐसे ही भसा के आ जाएंगे। मेरी मम्मी का सिर्फ कहना यही है कि पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो ऐसे ही शादी कर देंगे। तो सोचिए, सारा जिम्मेवारी माँ बाप का है, और सारा तो मेरे मम्मी पापा सिर्फ हमें जन्म दिए हैं, और नहीं अच्छा भविष्य दिए हैं, ना अच्छा संस्कार दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मम्मी पापा ना संस्कार की काबिलियत है, ना अच्छा हमें भविष्य, ना पढ़ाई लिखाई, कुछ भी नहीं। जो है आज मैं जैसी भी हूँ खुद के दम पर हूँ। मैं नहीं बोलूँगी कि मेरे मम्मी पापा मेरे काबिलियत या जो मैं आज हूँ वो मेरे पीछे मम्मी पापा का हाथ है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का हाथ नहीं है। क्योंकि जहाँ तक यहाँ है कि मैं आगे उठना चाहती हूँ, मेरी मम्मी पीछे खींचती है। मेरी मम्मी बहुत गंदी सोच वाली है, बहुत गंदा सोचती है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपने बल से। किंतु एक चीज़ है, मेरे कोई यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का मुझे नहीं पता था, वो मेरा भाई सपोर्ट किया था, और मेरा भाई बताया कि यूट्यूब पर तू वीडियो अपलोड कर। तब से मैं अपलोड करने लगी, और आज मेरा इतना आगे बढ़ी। किंतु मेरे माँ बाप कभी सपोर्ट नहीं किए कि ये या तो वो मैं आगे भी बढ़ जाऊँ ना, इसके पीछे मेरे मम्मी पापा का हाथ नहीं है। मैं कभी नहीं बोलूँगी, जिसको जो सच है वही बोलूँगी। मेरे मम्मी पापा का कभी हाथ नहीं है मेरे मेरे काबिलियत के ऊपर। मैंने जो आगे बढ़ी हूँ उसके पीछे मेरे मम्मी पापा का भी हाथ नहीं है। जहाँ तक है, मेरी मम्मी हमेशा वीडियो बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ
तो गंदा ही बात बोलती है, गाली देती है, टॉर्चर करती है, काम को एकदम घर गंदा कर देगी, ये साफ करिए तो जो भी। तो इसके पीछे मैं आगे ऊपर उठूँ भविष्य में, अब बढ़ूँ या ना बढ़ूँ वो मुझे नहीं पता। हाँ, किंतु बोलती है मेरी मम्मी, हमेशा हमें ही दोष ठहराती है। बोलते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मैं मम्मी पापा का शिकायत नहीं कर रही हूँ, जो मेरे मम्मी पापा हमारे साथ करते हैं, खुद के माँ बाप है, खुद के तब ऐसे करते हैं। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि मेरे काबिलियत के पीछे मेरे मम्मी पापा का हाथ है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का मेरे काबिलियत के पीछे हाथ नहीं है। मैं जो हूँ अपने दम पर हूँ, ठीक है। मैं इस घर में रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, खर्चा भी देती हूँ, पढ़ाई लिखाई अपने पैसा से की हूँ, किंतु इसके पीछे मेरे मम्मी पापा का कोई हाथ नहीं है। मेरे मम्मी पापा कभी मुझे अच्छा भविष्य देना नहीं चाहते हैं और नहीं देंगे, क्योंकि मेरी मम्मी साफ साफ बोलती है कि हम तुम लोग को पेट भर सकते हैं, तुम लोग अच्छा भविष्य नहीं दे सकते हैं। तो बस वही है। तो मेरी काबिलियत के पीछे मेरे मम्मी पापा का हाथ नहीं है। जो है जो होगा वो सिर्फ मेरा दम पर होगा, मैं खुद की काबिलियत पर हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग के भी पेरेंट्स ऐसे करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैंने वीडियो के सामने कितना मम्मी का शिकायत करूँ या क्या बातें बोलूँ, जैसे जैसे मम्मी बोलती है हम नहीं बता सकते हैं, बट कोई नहीं। मेरी मम्मी इतनी गंदा गंदा गालियाँ देती है, ऐसा रागती है, बोलती है ससुराल जाएगी तो ससुराल जाते जाते विधवा हो जाएगी, तो तेरा कभी बच्चे नहीं होंगे, तेरा कोख उजड़ जाएगा, तो विधवा हो जाएगी, हाँ तेन दुनिया भर के गालियाँ देती है। मेरी मम्मी का शिकायत नहीं कर रही हूँ, जो मेरी मम्मी है ये वीडियो सबको ही देखेगा। जो मेरी मम्मी है मैं मम्मी के बारे में वही बता रही हूँ, किंतु बस कोई नहीं, माँ बाप हो जाते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग खुद के पेरेंट्स ऐसे करते हैं, खुद के आप लोग को बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ाई नहीं कराएंगे और तो पेट भरेंगे तो पढ़ाई नहीं। ये तो हमारे घर में ऐसा मेरे मम्मी पापा किए हैं और मैंने खुद के दम पर पढ़ाई की हूँ और खुद के पैसे से की हूँ। और बहुत सारे मम्मी हैं कि मुझे अजीब अजीब करती है, मैं यूट्यूब पर बता नहीं सकती हूँ कि मेरी मम्मी किस टाइप से करती है व्यवहार। आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।